सुहागरात का कैसा अनुभव होता है। लड़की को मुर्दा घर ले जाया गया और तुरंत कुछ कर्मचारियों का ध्यान उसकी ओर गया। आदमी ने धीरे से लाश पर से सफेद कपड़ा हटाया और लड़की की आकर्षक आकृति ने तीनों को तुरंत आकर्षित किया। आदमी ने अब भी गर्म लाश को छूते हुए एक साहसिक विचार सूझा। उसने अपने 2 साथियों को बाहर निगरानी के लिए भेज दिया और खुद लड़की की लाश के साथ सुहागरात के लिए रुक गया। 2 मिनट 30 सेकंड बाद बड़ा भाई काम खत्म करके लौटा। छोटा भाई फिर से अधीर हो गया और काम संभालने बाहर चला गया। लाश के बालों में बची खुशबू को सूंघते हुए छोटा भाई तुरंत ही खुद पर काबू नहीं रख सका और एक चुम्बन ले लिया। लेकिन कार्यवाही के दौरान लड़की ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। असल में लड़की ब्रेन डेथ में थी, लेकिन अब आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गई। लेकिन क्योंकि मस्तिष्क मृत्यु से धीरे धीरे ठीक होना पड़ता है, इसलिए लड़की पलक झपकाने के अलावा एक स्थायी रूप से लाचार व्यक्ति से कोई फर्क नहीं कर रही थी। इस समय छोटे ने देखा कि लड़की जाग चुकी है। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, इसलिए उसने तुरंत बड़े भाई को बुलाया। जैसे ही कुछ लोग यह सोच रहे थे कि क्या करें, अचानक दरवाजे के बाहर एक और कर्मचारी आ गया। मजबूरी में उन्होंने जल्दी से लड़की पर सफेद कपड़ा डाल दिया और तुरंत छिपकर स्थिति का अवलोकन करने लगे। लड़की ने सफेद कपड़े की दरार से अंदर आने वाले कर्मचारी को देखा। उसने आवाज देने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह आवाज नहीं निकाल पा रही थी। अच्छी बात यह थी कि इस समय उसकी उंगलियों में कुछ हद तक संवेदना लौट आई थी। उसने अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सफेद कपड़ा खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे वह काम कर पाई। कर्मचारी तभी पलटकर वहां से चला गया। बाद बड़े भाई ने सुझाव दिया कि लड़की को तुरंत मारना होगा, अन्यथा अगर किसी ने बाद में पता लगा लिया तो वे निश्चित रूप से जेल जाएंगे। लेकिन इस समय एक अन्य छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया और यहाँ तक कि लड़की को ठेका घर से बाहर ले जाकर अस्पताल ले जाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन बड़े भाई कैसे चुपचाप देख सकता था कि छोटा भाई उसे जेल भेजने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बिना कुछ कहे उसने एक घूंसा मारा और छोटे भाई को गिरा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने बहुत जोर से वार किया। छोटा भी वहीं पर मर गया। अब समस्या हल होने के बजाय उनके पास एक और शव हो गया जिसे संभालना था। जल्दी और सुरक्षित रूप से वहाँ से निकलने के लिए दादा ने तुरंत लड़की और छोटे भाई के शव को विश्राम कक्ष में छुपा दिया और फिर जल्दी से दरवाजे के बाहर फर्श पर खून के धब्बे साफ करने के लिए चला गया। उन्हें नहीं पता था कि जब वे साइड साफ कर रहे थे, लड़की पहले से ही अपने ऊपरी शरीर की संवेदनशीलता वापस पा चुकी थी। वह मुश्किल से बिस्तर से नीचे उतर गई और तुरंत छोटे भाई के शरीर से एक मोबाइल फोन बरामद किया। लेकिन जैसे ही उसने फोन मिलाया, दादा तुरंत वापस आ गया। वह एक मोबाइल छीन लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने कहा कि उसने पहले ही अपने पिता को फोन कर दिया है। दोनों आदमी यह देखकर महसूस करने लगे कि मामला पहले ही उजागर हो चुका है, इसलिए वे लड़की को बाहर ले जाकर आत्मसमर्पण करने की योजना बनाने लगे। लेकिन ठीक इस पल फोन फिर से बज उठा। बातचीत के माध्यम से पता चला कि दरअसल लड़की ने फोन नहीं मिलाया था। जब बड़े को पता चला कि उसे धोखा दिया गया है, तो वह अचानक गुस्से में आ गया और उसने तुरंत लड़की को फिर से शवगृह में ले गया और फिर एक सफेद कपड़ा लेकर लड़की को जिंदा दम घोंटने की कोशिश की, अज्ञात रूप से। यही तरीका उन्हें दोनों को नुकसान पहुंचाने वाला था। जल्द ही लड़की वास्तव में मृत प्रतीत होने लगी। यह देखकर बड़े भाई ने छोटे भाई को लड़की को साफ करने की व्यवस्था की, ताकि कर्मचारी उनके द्वारा शव को नुकसान पहुंचाने की बात न जान सके। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि छोटे भाई के अंतःकरण पहले ही जाग गया था। उसने देखा कि लड़की मरी नहीं है, तो उसने लड़की को सचेत किया कि वह मृत होने का नाटक करके धोखा दे। बड़ा भाई भी सच में धोखा खा गया। फौरन छोटे भाई के साथ यहाँ से निकलने की सोचने लगा। पर ठीक इसी समय बड़ा भाई को अचानक याद आया कि उसकी क्रेडिट कार्ड अंदर ही छूट गई है, जो निस्संदेह पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत होगी। वह तुरंत पलटकर वापस लेने गया। वापस जाते ही उसने देखा कि लड़की पूरी तरह से होश में आ गई थी। जब उसे एहसास हुआ कि छोटे भाई ने उसे धोखा दिया है, तो बड़ा भाई गुस्से में छोटे भाई का गला दबा देता है। पर तभी लड़की अचानक पीछे से आकर कई बार चाकू से वार कर देती है। इस दौरान छोटा भाई भागता हुआ लड़की से प्रार्थना करता है कि उसे छोड़ दे, परंतु अगले ही पल